नॉर्थ के दो बड़े राज्यों का जनादेश सामने आ चुका है। रुझानों में नतीजा करीब करीब स्पष्ट है। हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। हरियाणा में हैट्रिक लगाने वाली बीजेपी पहली पार्टी बन गई। मोदी के नेतृत्व में इम्पॉसिबल आई इम्पॉसिबल हो गया है। जात के नाम पर वोट पड़े तो भी मोदी जीते, विकास के नाम पर वोट पड़ा तो भी मोदी जीते, किसान के नाम पर वोट पड़ा तो भी लोगों ने बीजेपी को ही चुना। ना जाति का कार्ड हरियाणा में चला, ना अग्निवीर के खिलाफ कोई भ्रम चला, ना राहुल गांधी का कोई असर था और ना ही जो कहा जा रहा था कि जाट एक मुश्त कांग्रेस के साथ खड़ा है, तो ये भी नहीं था। हरियाणा के जनादेश का क्षेत्रवार जातिवार विश्लेषण होगा। विश्लेषण जम्मू कश्मीर का भी होगा, जहां उमर अब्दुल्ला का सीएम बनना तय दिखाई दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन आज हरियाणा में वाकई में कांग्रेस के हालात बदल दिए, उनके जज्बात बदल दिए। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को सीएम मानकर बैठे हुए थे, वो बहुमत के आंकड़े से दूर रह गए। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अभी भी ये उम्मीद है कि उनकी सरकार बनेगी। इसके पीछे कारण वो ये बता रहे हैं कि ये चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है, धीरे काउंटिंग हो रही है। लेकिन अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर खुद चेक करिएगा तो वहां पर नतीजा आपको समझ आएगा कि कैसे छोटे दलों ने कांग्रेस पार्टी का वोट काटा है। आपको ये समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, बल्कि ये मुकाबला बड़े ही कांटे का मुकाबला था, जो शायद यहां दिल्ली में बैठकर हरियाणा समझ में नहीं आ रहा था। आज हरियाणा का जनादेश ये बता रहा है, हरियाणा में मोदी का जादू चल गया। जहां जहां नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया, वहां वहां बम्पर जीत हुई है। बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। आइए आपको बता दें, एक बार टैली पर आप नजर डालें। हरियाणा की बात करें तो बीजेपी 48 से प्लस यानी +7 ये हम आपको दिखा रहे हैं कितनी सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी लीड करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 36 सीटें ऐसी जहां पर कांग्रेस पार्टी लीड करते हुए दिखाई दे रही है। दोपहर 3 बजे का वक्त है। ये लगभग तय मानकर चलिए, नतीजे बहुत ज्यादा इससे अलग नहीं दिखने वाले हैं। जो रुझान है वही नतीजे की कहानी बयां कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 90 सीटों में से 48 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सहयोगी कांग्रेस पार्टी के साथ लीड करते हुए दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 29 सीट पर बीजेपी लीड करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आज हरियाणा की होनी चाहिए, और हरियाणा की इसलिए होनी चाहिए क्योंकि यह ऐतिहासिक है। आज तक हरियाणा में किसी भी राजनीतिक दल ने तीसरी बार सरकार रिपीट नहीं की है। जी हां, हैट्रिक नहीं लगी है। ये पहला मौका है जब किसी सियासी दल ने यहां पर हैट्रिक बनाई है। अब अगर जाति की बात कर लें, बार बार ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी अब एक नए फॉर्म में है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में तस्वीर बदलने जा रही है। आप जरा याद करिए, 11 सीटों का जब विश्लेषण हो रहा था तो क्या कहा जा रहा था कि हाफ हाफ पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को ले आई है हरियाणा में, और इसलिए इस बार सत्ता बदलने वाली है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। आइए कि करके रीजन वाइज भी आपको स्थिति बता दें। अंबाला की 9 सीटों पर 6 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, 3 पर बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा सिरसा की बात करें, पहले भिवानी महेंद्रगढ़ का देखें हाल। 6 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, एक अन्य लीड करते हुए दिखाई दे रही है। अब आप जाट बेल्ट की बात कर ले, जहां पर यह कहा जा रहा था कि इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जादू चलेगा, और केवल जाट नहीं बल्कि नॉन जाट भी उनके साथ आकर खड़े होंगे। 36 बिरादरियों के वो नेता साबित होंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? भिवानी महेंद्रगढ़ की स्थिति आप देखिए, 6 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। अगला रीजन अब आपके सामने रखने जा रही हूं। अगला रीजन हरियाणा का, जहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई, कांग्रेस पार्टी पीछे रह गई। कुरुक्षेत्र, जहां कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटों पर लीड बनाई, बीजेपी 3 सीटों पर लीड बनाने में कामयाब हुई। एक एक करके करनाल, हिसार, सिरसा, इन तमाम इलाकों की हम बात करेंगे। 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। लगातार आप सुबह से इनकी चर्चा, इनका विश्लेषण सुन रहे हैं। हमारे साथ अर्जुन सिंह कादियान,
जुड़ चुके हैं और राजकुमार सिंह हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं। सर, हरियाणा का नतीजा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। हरियाणा का नतीजा ये कह रहा है कि ना कोई एंटी इनकम्बेंसी थी, ना जाट एक मुश्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे खड़ा था, ना छत्तीस बिरादरी के वो नेता साबित हुए, कांग्रेस पार्टी की टूट खुलकर सामने आई। बहुत सारे फैक्टर्स, देखिए जीत का हालांकि एक ही कारण होता है, लेकिन जब हार रही होती है पार्टी तो बहुत सारे कारण निकलते हैं। आपको सबसे बड़ा कारण क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। मुझे लगता है अगर आपने कहा सबसे बड़ा कारण रहा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस का। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने 5 सीटें जीती, 2019 में सारी 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस तो ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के हवा में उड़ने लगना और ये मान लेना कि बिना कुछ किए सत्ता हमारे पास आ रही है। क्योंकि सच बात यह है कि 5 साल में या पिछले 10 साल में कांग्रेस ने अपोजिशन पार्टी के तौर पर ऐसा कोई बड़ा एजिटेशन नहीं किया पब्लिक इश्यूज को लेकर के, या पब्लिक इंटरेस्ट में कोई ऐसा मूवमेंट नहीं चलाया। उसके बावजूद 5 सीटें मिली तो उनको लगा कि लोग बीजेपी से नाराज हैं और हमारे पास आ रहे हैं। उसके फैक्टर्स भी थे, वो एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। तो बीजेपी ने जहां 5 सीटें गंवाने से सबक सीखा, अपनी कमजोरियों को पहचाना और बाद के 4 महीनों का इस्तेमाल या 3 महीने का इस्तेमाल उनको दूर करने में किया। दूसरी ओर कांग्रेस ने ओवर कॉन्फिडेंट होकर के ख्याली पुलाव बनाते हुए अपनी सरकार बनाने के लिए आपस में जो इनफाइटिंग होती है वो और तेज होती गई।